हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड। बोर्ड क्लासेस की बात छोड़ दें तो बाकी सभी क्लासेस के लिए नया सेशन शुरू हो चुका है या होने वाला है, यानी फिर से पढ़ाई में जुटने के दिन आ गए हैं। तो शुरू हो जाइए। आज हम 8वीं क्लास की एक कविता करने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। वैसे तो हालात कुछ ऐसे हैं जैसे मौसम होता है, कभी लगता है सुधर रहे हैं और कभी लगता है बिगड़ रहे हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इस साल ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑफलाइन, लेकिन हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि चाहे एग्ज़ाम जैसे भी हों हम अच्छे अंक ला सकें। जैसा कि आपको पता ही है, एक्टिविटी में कविता का वाचन भी कराया जाता है, यानी कविता सुनी भी जाती है। तो प्रस्तुत है कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना का पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता में कवि ने आज़ादी का महत्व बताया है। अब थोड़े दिन आप लोगों को लॉकडाउन में घर में बंद रहना पड़ा तो सारे ही परेशान हो गए और ज़रा सी छूट मिली नहीं कि सारे ऐसे भागे जैसे जेल से छूटा हुआ कैदी भागता है। तो जब हम गुलाम नहीं रह सकते तो वो पंछी जिनका घर ही खुला आसमान है, अगर उनको कैद कर दिया जाए तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। कविता में शब्द तो कवि के हैं लेकिन भावनाएं पक्षियों की हैं। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं, हम पिंजरे में रहकर गीत नहीं गा पाएंगे, यानी चहचहा नहीं पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही है। और जब हम उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख टूट जाएंगे। हमें नदियों का बहता हुआ जल पीना अच्छा लगता है। इन सोने के पिंजरों में तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि जो आज़ादी में कड़वे नीम का फल खाने में मज़ा है वो गुलामी में अच्छे अच्छे पकवान खाने में कहाँ है। इन सोने के पिंजरों में कैद रहकर तो हम उड़ना भी भूलते जा रहे हैं कि हम कितने ऊंचे उड़ा करते थे। अब बस सपनों में ही हम देखते हैं कि कभी हम भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डालियों पर झूला करते थे। वैसे तो हमारे ये सपने थे कि हम दूर तक आसमान तक जाएंगे और जो तारे हैं उनको अनार का दाना समझकर उन्हें चुगने की कोशिश करेंगे। क्षितिज से हमारा कंपटीशन होता। क्षितिज वो जगह होती है जहां हमें आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मिलते नहीं हैं, लेकिन पक्षी कहते हैं कि हमारा उस जगह से कंपटीशन होता, हम वहां तक पहुंचना चाहते और वहां तक पहुंचने के चक्कर में या तो हम वहां पहुंच जाते या फिर उड़ते उड़ते ही हमारे प्राण निकल जाते। पक्षी हम मनुष्यों से ये प्रार्थना करते हैं कि भले ही हमें टहनियों पर रहने के लिए घोंसला ना दो,
भले ही हमारे घोंसलों को तोड़ फोड़ दो, लेकिन जब हमें पंख दिए हैं तो प्लीज हमारे उड़ने का अधिकार हमसे मत छीनो, यानी हमें कैद करके मत रखो। तो ये रहे इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। और ये रही पाठ की बाकी की एक्सरसाइज। मुझे पूरी उम्मीद है पाठ आपको समझ आ ही गया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।